नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं आपकी हिंदी मिस पलम्स बोल रही हूँ। अच्छा बच्चों, पिछले पार्ट में मैंने 9वीं कक्षा के बारे में चलाया था, आपको मालूम है ना? क्या क्लास चलाया था, आपको याद में है? मैंने और एक बार तुम्हें याद दिलाती हूँ। ये आपका किताब है, मैंने पिछले बार भी बताया, मैं और एक बार भी बता देती हूँ। पिछले पार्ट में हमने तिरुकुरल के बारे में बताया था। तिरुकुरल के बारे में किसके बारे में मैंने कवि परिचय दिया था? तिरुवल्लुवर के बारे में। ये वो एक अच्छे सेठ है और पत्नी को बहुत प्यार करते थे और वो कितने अच्छे दोहे लिखे थे और कितना दोहे लिखे थे? 1330। अधिकार कितना है? 133। मैंने ये सब आपको पिछले प्रीवियस लेसन में बताया था। और पहला दोहे में मैंने क्या बोला था? वृष्टि यानी रेन। दूसरा दोहे के बारे में क्या बोला था? सदगृहस्थ, फैमिली मैन। तीसरा दोहे के बारे में क्या बोला था? प्रेम, लव। चौथा का कौन सा बोला था? संतान, चाइल्ड। फिफ्थ का कौन सा बोला था? बुराई, त्याग। सिक्स्थ का क्या बोला था? कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। ये सारे दोहे के बारे में बताइए। आपको मैंने दोहा पढ़ने के लिए 3 दोहे भी असाइनमेंट में दिया था, उसे ध्यान से पढ़ो, बार बार लिखो, ठीक है? आपको मैं गद्य यानी सेकेंड लेसन के बारे में बताने वाली हूँ। अब मैं आपको शीर्षक में बोलती हूँ कि स्वच्छता और व्यायाम। अच्छा ठीक है बच्चों, स्वच्छता माने क्या है और व्यायाम माने क्या है बच्चों? आप बता सकते हैं? स्वच्छता का मतलब क्लीननेस। क्लीननेस क्या है? ये देखो बच्चों, ये देखो, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये काम पे? घर की सफाई कर रहे हैं। कचरेदान के कूड़े में क्या कर रहे हैं? सब कचरा लेके डाल रहे हैं। इसी को हम सफाई, इसे हमें अंग्रेजी, वही है स्वच्छता। स्वच्छता के लिए क्लीननेस बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? व्यायाम। व्यायाम तो हम जानते हैं, व्यायाम का मतलब क्या है? 1 2 3 4 एक्सरसाइज के रूप में करते हैं, इसी को हम व्यायाम में बोलते हैं और कसरत भी बोलते हैं। ये देखो, ये मत क्या कर रहा? दौड़ रहा, जॉगिंग, वॉकिंग, सब ये सब हमें एक्सरसाइज के रूप में, रनिंग, ये सब हमें एक्सरसाइज के रूप में दिखाई गई, ठीक है बच्चों? अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इस पाठ के बारे में अब मैं बताऊंगी। देखो, शरीर रक्षा धर्म का पहला साधन। शरीर का मतलब क्या है बच्चों? शरीर तो हमारे लिए बॉडी है, उसे हम धर्म बोलते हैं। धर्म क्या है? ये सेफ, हमारे बॉडी को हमें क्या करना चाहिए? सेफ, ड्यूटी, ये हमारा धर्म। धर्म का मतलब क्या है? ड्यूटी। और का पहला साधन है गुड परफॉर्मेंस बोला जाता है। ये फर्स्ट परफॉर्मेंस है हमारे लिए। हम बॉडी को इतने सेफ से रखना हमारा ड्यूटी है, ये हमारा परफॉर्मेंस है। शरीर आत्मा का मन है। ये बॉडी क्या है? सोल। आत्मा का मतलब क्या है? सोल, हमारे अंदर है, हम तो देख नहीं सकते। मरने के बाद ही वो सोल बाहर आता है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम तो देखते नहीं। सो वो सोल आके हमारे लिए मंदिर, मंदिर का मतलब क्या है? टेम्पल। शरीर को स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखना चाहिए। हाँ, शरीर को कैसे रखना चाहिए? स्वच्छ के रूप में रखना चाहिए। स्वच्छ माने क्या है? क्लीननेस। हमारे बॉडी को कैसे क्लीन करते हैं बोलो बच्चों? कैसे बताओ? देखिए, साबुन से, साबुन से नहा धोकर हमारे बॉडी को क्या करते हैं? स्वच्छता से रखते हैं। और पवित्र, पवित्र मीन्स होली रखना, क्योंकि सोल को हमने क्या बोला है? मंदिर बोला है, इसलिए हम हमारे बॉडी को होली, पवित्र से। और कैसे रहना चाहिए हम लोग? दृढ़। दृढ़ का मतलब क्या है? व्यायाम करने से हम दृढ़ मिलते हैं, ये तो सच है। एक्सरसाइज करने से हमें क्या मिलती है? दृढ़ता। सो ये सब हमारे लिए बहुत बहुत मुख्य है। यही है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, शरीर को स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखना चाहिए, वो तो मैंने सेकेंड पॉइंट में बोल दिया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, शरीर और मंदिर भी बोला मैंने, आत्मा को मंदिर बोलते हैं। शरीर रक्षा के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। ठंडे पानी से नहाने से सारे दिन शुरू होते। हाँ, हम लोग सब लोग को ये तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, तब हम गर्म पानी में। तुम फीवर में भी क्या करो? ठंडे पानी से नहाओगे तो तुम्हारा शरीर हमेशा का ब्रिस्क, सुप्रति ब्रिस्क रहोगे। स्नान से पूर्व हमें अपने पेट, दांत, जिह्वा आदि को स्वच्छ बना लेना आवश्यक है। क्या करेंगे? पहले पेट को टॉयलेट जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? दांत साफ करना,
सब बच्चे अब क्या करते हैं, बेड कॉफी पीते हैं। ये तो बुरी आदत है बच्चों, ऐसे मत करो। बुरी आदत हमें कभी भी अच्छा नहीं करता, वो बीमारी में लेके छोड़ देता। सो कभी भी पहले टॉयलेट जाओ, पेट को साफ करो। कितने बच्चे टॉयलेट भी नहीं जाते हैं, ये हर घर में पेरेंट्स का कंप्लेंट भी है। प्लीज उसे अवॉइड करो। जाके तुम बैठोगे तो जरूर टॉयलेट में तुम्हें सब काम हो जाएगा। और उसके बाद दांत को साफ करो, उसके बाद अपने बॉडी को स्वच्छ रखो। दांतों के लिए विशेष नीम, नीम का पत्ता, नीम के पत्ते का स्टिक कुचिंग सुलवांग, सो उसी को हम दांत साफ करने से कीटाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट आके स्वच्छता, सिर्फ हमें बॉडी की स्वच्छता नहीं, हमारे घर की स्वच्छता, वो तो बहुत मुख्य है। ये देखो इस पिक्चर में ये बच्चे क्या करते हैं, कितना अच्छा क्लीन करते हैं। देखो कचरे को क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। बच्चे तुम लोग भी स्कूल में भी बहुत ठीक है, घर में भी ठीक हो, जरूर अपने घर और बाहर के वातावरण, बाहर में रहने वाले ड्रेनेज सबको साफ करके इस कूड़े कचरे में फेंको। डस्टबिन में डालना है, बाहर नहीं डालना, रोड में नहीं डालना। बच्चों जिस प्रकार आत्मा के लिए शरीर की शुद्धता आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर के लिए मकान की भी सफाई आवश्यक है। मकान हवादार होना, घर कैसा होना चाहिए, फुल ऑफ एयर, विंडोज ज्यादा रहना चाहिए। दरवाजा अच्छा खुला रह के विंडोज ज्यादा रहना चाहिए, तब बाहर की हवा अंदर आती है, अंदर की गंदगी बाहर जाती है। इससे घर भी सुरक्षित रखता है, हम लोग भी सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार शरीर के लिए नेक्स्ट, बंद मकान से सूर्य का, अगर सब जगह में नो विंडोज नहीं रहेगा तो बंद मकान कैसे रहता, अंधेरा रहता है। अंधेरे से बहुत डस्ट अंदर ही बन जाता है और डस्ट से घर में लोगों को बीमारी पैदा होती है। सो मकान की सुअवस्था में हमारे लिए जरूर हमें मकान का साफ और बाहर के ड्रेनेज को सबको क्लीन करके रखना चाहिए। व्यायाम नियमित होना चाहिए। व्यायाम शरीर को पुष्ट और बलिष्ठ रखने का साधन है। व्यायाम क्या रखता है, व्यायाम इज एक्सरसाइज, मैंने पहले ही बता दिया और एक बार बताती हूँ आपको। व्यायाम हमारे शरीर को पुष्ट, स्ट्रॉन्ग रखता है और बलिष्ठ, वेरी स्ट्रॉन्ग रखता है। सो ये तो एक अच्छा सा साधन, परफॉर्मेंस है। हम जीने के लिए खाना चाहिए। सचमुच है, जिंदगी में कैसे पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही खाने की आवश्यकता जरूर होती है। सो इसमें देखो शरीर की सफाई जैसे मकान की स्वच्छता भी होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया आपको। भोजन भी होना पौष्टिक। लास्ट वन इज है भोजन। खाना बहुत मुख्य है, लेकिन खाना पिज्जा, बर्गर तुम लोग ऐसे खाते हो, नूडल्स, ये सब अवॉइड करो। ग्रीन लीव्स खाओ और कैरेट, बीटरूट, पोटैटो, ऐसे इस प्रकार के। देखो आप कोवियत में बोल रहे हैं कि गार्लिक खाओ, जिंजर खाओ, पेपर खाओ, ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि बीमारी जैसे हमारे लिए मेडिसिन हमारे पास ही है। हल्दी ज्यादा, हम लोग के इंडियंस हल्दी ज्यादा यूज करते हैं, उससे हम कोवियत को भगा सकते हैं। इसी प्रकार खाने में भी हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों। सो हमको जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं, टेस्ट के लिए हमें कभी भी खाना चाहिए। पेट भरने के लिए और भूख के लिए हमें जरूर खाना चाहिए। भोजन में शाक पाता और वेजिटेबल जरूर ज्वाइन करो। अपने हाथों से कुछ काम करने जैसे पानी भरना हो, लेकिन आजकल हम लोग वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, मिक्सी, इसी से हम अपना काम ले लेते हैं। वहाँ पे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। उस जमाने में देखो हाथ चक्की में आटा पीसते थे और वकली में आके चावल को कूटते थे। इस प्रकार एक्सरसाइज के रूप में उस जमाने के आदमी काम करने से आज उनका उम्र 95 तक वो लोग जीते रहते हैं। लेकिन आजकल के जवानों और हमारे जैसे 45 ईयर्स के आदमी लोग जल्दी से मर भी जाते हैं। ऐसा इंसिडेंट बहुत ज्यादा होने लगा। लेकिन बच्चों 3 में ध्यान रखो, स्वच्छता, व्यायाम और खाने। इसे 3 भी आपके लिए बहुत सुरक्षित रहेगा और तुम भी घर में सुरक्षित हो। पिछली बार मैंने असाइनमेंट दिया था, वो ध्यान से पढ़ो। अगर समझ में नहीं है तो मुझे कॉल करके पूछो। धन्यवाद।